सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? मैं वंदना राव फिर से आ गई हूँ आप सभी से एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए। तो इसके पहले की वीडियो आपने देखी होंगी और आपने समझा होगा कि कर्म कैसे काम करता है, कर्म क्या है, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा और सारी चीज़ें, मतलब कि आप क्रिमांड कर्म के बारे में समझे होंगे। बाकी अगर आपने नहीं समझा है तो प्लीज़ इसके पहले की वीडियोज़ जाके देखें और समझें, उसके बाद इस वीडियो पे आएँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा कर्म जो हम करते हैं वो बिना फल दिए शांत नहीं हो सकता। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में इतने सारे लोग दिखाई देते हैं। हमें लगता है सब एक जैसे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है कि सब एक जैसे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी इंसान, जितने भी मनुष्य हैं, ये सारे मनुष्य 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं। पहला है सत्वगुणी, दूसरा है रजगुणी और तीसरा है तमोगुणी। मतलब कि 3 तरह के लोग होते हैं। सतोगुणी वो होते हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं, धर्म के रास्ते पे चलते हैं और न्याय से रहते हैं और अच्छी चीज़ों के प्रति हमेशा रहते हैं। ये होते हैं सतोगुणी, जो पूर्ण रूप से मतलब भगवान में विश्वास करते हैं। अब इसके बाद आते हैं रजोगुणी। रजोगुणी क्या होते हैं? रजोगुणी वो होते हैं जो दिखते हैं, समझते हैं, कहते हैं कि हाँ भगवान होते हैं, कुछ कुछ मानते भी हैं भगवान हैं, लेकिन कहीं गलत भी कर लेते हैं, कहीं सही भी कर लेते हैं। मतलब ये पूरी तरह से अगर कहा जाए तो ये मीडियम में होते हैं, न सत्व में ही ज़्यादा होते हैं, न तम में ही ज़्यादा होते हैं। ये होते हैं रजोगुणी लोग, मतलब कि बीच वाले। ये ना मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं, इस टाइप का, मतलब 50-50 करके चलो। अब आते हैं तमोगुणी के बारे में। अभी इसके पहले हमने सतोगुणी और रजोगुणी के जाना, अब आते हैं तमोगुणी। अब तमोगुणी के लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को मानते ही नहीं हैं, जो कहते हैं भगवान होते ही नहीं है। बिना वो साफ साफ बोलते हैं कि भगवान मतलब क्या, भगवान मतलब कुछ नहीं, भगवान होता ही नहीं। अगर भगवान होते तो हमारे सामने आते। मतलब वो कभी भी ना न्याय की तरफ चलते हैं, ना धर्म के प्रति चलते हैं, हमेशा अधर्मों की तरह रहते हैं, असत्य भाषण करते हैं, दूसरों से गाली गलौज करते हैं, इनफैक्ट किसी की बात भी नहीं मानते हैं। ये लोग होते हैं तमोगुणी टाइप के, तमोगुणी स्वभाव के, जो खाना पीना भी इनका बहुत ख़राब होता है, अभक्ष पदार्थ खाना इनका पसंद होता है। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर होती हैं। अब इस चीज़ को मैं बताना चाहूँगी कि कर्मफल जब प्राप्त होता है, कर्मफल बिना दिए, अपना कर्मफल यानी कि मैंने इसके पहले का टॉपिक लगाया था कि कर्मफल बिना दिए शांत नहीं होता। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगी कि अब क्या हुआ कि किसी कर्म का फल पककर हमारे पास आना है और उस फल में हमें एक दिन भूखा रहने का प्रारब्ध हमारा बना हुआ है कि हमें पूरे दिन भूखा रहना पड़ेगा। मतलब पूरे दिन हमें खाना नसीब नहीं होगा, हमें भूखा बिताना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इंसान जो सबसे अच्छा होगा, यानी कि सतोगुण में होगा, वो बहुत अच्छा होगा, भगवान में बिलीव करता होगा। अगर वो इंसान को ऐसा प्रारब्ध मिला तो उसकी बुद्धि ऐसी बदली जाएगी कि वो कहेगा कि कल एकादशी का व्रत है, तो क्यों ना मैं कल एकादशी का व्रत कर लेती हूँ। चलो ठीक है, एकादशी का व्रत कर लेती हूँ और अच्छा हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। उसकी बुद्धि ऐसी परिवर्तित होगी और वो एकादशी का व्रत करेगा और पूरा दिन भूखा रहेगा और उसने अपना प्रारब्ध कर्म भी भोग लिया आराम से। ठीक, अब इसके बाद आते हैं रजोगुणी पे। रजोगुणी क्या करेगा? उसके साथ क्या होगा? उसका जब प्रारब्ध कर्म बनेगा, सुबह उठेगा, अचानक से उसको पता चलेगा उसकी वाइफ की तबीयत खराब है। अब वो सुबह सुबह अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाएगा, एडमिट करेगा और वहाँ से भागे भागे आएगा घर, नहा धो के, बिना कुछ खाए पिए तुरंत भागेगा ऑफिस के लिए। अब ऑफिस पहुँचते ही वहाँ पे बॉस चिल्लाएगा। बॉस के चिल्लाने के बाद सारा काम करना है उसको। अब बिना कुछ खाए पिए वो पूरा काम निपटा लेगा, लेकिन मन ही मन में उसको चल रहा है, यार आज तो भोजन ही नहीं मिला, भूख लगी है, खाना नहीं मिला, पूरा दिन बीत गया, ऐसे ही खाना नसीब नहीं हुआ। अब वहाँ पर बहुत देर तक काम करने के बाद जब वो घर आएगा तो पता चलेगा अब उसकी वाइफ हॉस्पिटल में ही है और बच्चे घर पे अकेले हैं। अब बच्चों को देखने के चक्कर में वो भूल जाएगा कि उसकी वाइफ को भी लाना है। बच्चों को देखेगा, सुला उला के उन सबको, और अपनी वाइफ को जाएगा लेके आएगा घर पे, उसको सुलाएगा और फिर इसी सब के चक्कर में काम करते करते वो भी सो जाएगा। ऐसे इसका पूरा दिन बीत जाएगा, ये भी प्रारब्ध कर्म भोग लेगा। अब इसके बाद आते हैं तमोगुणी लोग। तो तमोगुणी क्या करता है? ये उठेगा सुबह सुबह, जैसे ही खाने की टेबल पे बैठेगा, खाना सामने आते ही जैसे उसने पहला निवाला मुंह में लिया, उसको नमक थोड़ा सा ज़्यादा लगा।
अब तुरंत उसी गुस्से में थाली ऐसे फेंकेगा और वहाँ से भाग जाएगा और लगेगा चिल्लाने वहाँ पे कि तुम लोग को खाना ढंग से बनाना नहीं आता, नमक डाल देते हो इतना ज़्यादा कि घुटाता नहीं है, खाया नहीं जाता है, क्या मतलब तुम लोग बनाते हो खाना, कब सीखोगे। मतलब वो 1000 बातें बोल के वहाँ से बिना कुछ खाए पिए वहाँ से अपने ऑफिस चला जाएगा। अब ऑफिस जाएगा, ऑफिस जाते ही बॉस की डांट फटकार, बॉस बोलेगा। अब वो गुस्सा जब अपने ऊपर आएगा तो घर से तो वो गुस्सा होके आया ही है, अब वो गुस्सा अपने छोटे जो मतलब अपने से जो नीचे के एम्प्लॉयज़ होंगे, उनके अंडर में जो काम कर रहे होंगे, उनके ऊपर सारा गुस्सा निकालेगा, उनको गालियाँ देगा, उनको बोलेगा, डांटेगा, चिल्लाएगा, तुमसे काम नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें बोलेगा। और इस चक्कर में पूरा दिन उसका बीत जाएगा, वो भूखा रह जाएगा और वो प्रारब्ध कर्म भी अपना निपटा लेगा। और फिर शाम को आएगा जब अपने घर, तो शाम को भी उससे उसकी वाइफ की बहस हो जाएगी, क्योंकि उसकी वाइफ पहले से उससे गुस्सा है, तो बहस हो गई और इस चक्कर में उसने खाना नहीं बनाया और उसने फिर खाना भी नहीं खाया, फिर सो गया। मतलब ऐसे करके तीनों का तो प्रारब्ध कर्म निपट गया। अब प्रारब्ध कर्म तो हो गया तीनों का, अब फल देकर शांत होता। अब इसमें तीनों ने फल तो ले लिया अपना, अब इसमें समझने वाली बात क्या है। पहली बात कि जो तमोगुणी था उसने फल तो भोगा, उसके साथ ही उसने नया क्रियमाण कर्म भी बना लिया, एक नया कर्म भी बना लिया। कर्म क्या बना लिया? अपनी वाइफ पे चिल्लाया, अपने घर वालों पे चिल्लाया, इनफैक्ट बाहर जाने के बाद अपने ऑफिस में उसके जितने कलीग थे उन सभी पे चिल्लाया, उन सभी को डांटा, बोला। ये एक नया कर्म बनाया उसने, अपना प्रारब्ध कर्म तो उसने भोगा और एक नया पाप कर्म भी बना लिया बाद में आने के लिए। तो अब ये चीज़ें हुई, तमोगुणी थी उसके साथ। अब इसके बाद जो आते हैं रजोगुणी है। रजोगुणी क्या था? वो 50-50, हाँ, न वो मानता है और न वो नहीं मानता, मतलब वो 50-50 मानता भी है और नहीं भी मानता है। तो उसके साथ क्या हुआ, वो भी प्रारब्ध तो भोगा उसने, लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये है कि ना उसने कोई नया कर्म बनाया, न ही उससे कोई पुण्य किया, न ही कोई पाप किया, मतलब उसने कोई कर्म नहीं बनाया नया। इनफैक्ट उसका जो काम था, उसको जो प्रारब्ध भोगना था, वो प्रारब्ध भोग लिया, मतलब प्रारब्ध उसका ख़त्म हो गया, लेकिन कोई कर्म भी नहीं बना, अच्छा भी नहीं बना और बुरा भी नहीं बना। तो ऐसे करके ये जो रजोगुणी था, इसने अपना कर्मफल भोग लिया। अब इसके बाद आते हैं सत्वगुणी पे। सत्वगुणी पे कैसे? सत्वगुणी ने क्या किया? सत्वगुणी ने क्या किया कि उसके मन में बुद्धि उसकी बदली गई, तो उसके मन में आया था विचार कि वो एकादशी का व्रत कर ले। उसके प्रारब्ध के साथ, पहले तो उसका प्रारब्ध था भूखा रहने का दिन भर, उसी के साथ उसने एक नया कर्म बनाया। अब वो कर्म क्या था? पुण्य का कर्म था। पुण्य क्या? एकादशी का व्रत। एकादशी के व्रत का पुण्य बहुत बड़ा होता है, ये हर कोई जानता है। तो कहने का मतलब ये था कि सत्वगुणी होने के बाद आप चीज़ों को, अपना प्रारब्ध कर्म तो भोग ही लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, उसके साथ ही आप एक अच्छा नया कर्म भी बना देते हैं। तो ये थी बातें कि हमारा जो कर्म होता है, कर्म का जो फल होता है, वो बिना दिए शांत नहीं हो सकता। तो कर्म का फल बिना दिए शांत नहीं हो सकता। तो प्लीज़ कर्म करने से पहले कम से कम 1000 बार सोचें कि हम जो कर्म कर रहे हैं, ये चीज़ हमारे पास वापस लौट के आएगी, तो हमें वही कर्म करना है जो चीज़ हमें अच्छी लगे। जैसे हम उसके सामने वाले के साथ वही बर्ताव करें जो बर्ताव हम खुद सहन कर सकें, क्योंकि कल को अगर हमारे पास जब वापस आए तो कहीं ऐसा ना हो कि हम सहन ही ना कर पाएँ। तो प्लीज़ मैं आप सभी से एक ही विनती करूँगी, एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने कर्मों का रखें ढेर सारा ख्याल, मतलब सोच विचार के अपने कर्म करें। और इसी के साथ मैं वंदना राव, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सबक खैर एंड राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।